अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला राजौरी के बडहाल गांव में 17 पुरस्कार अमवात के बाद बडहाल गांव को क़रंतीना इलाका करार दिया गया है। ताहम दूसरी तरफ से मज़ीद 4 अफराद इस पुरस्कार मुहल्लिक बीमारी में मुब्तला पाए गए हैं। एजाज अहमद नाम के एक और नौजवान को इसी तरह की बीमारी में मुब्तला पाया गया, जिसके बाद उसे GMC राजौरी लाया गया। ताहम उसकी हालत नाजुक होने के बाद उसे चंडीगढ़ के PGI मुंतकिल कर दिया गया है। वहीं आज मज़ीद 3 बहनें इस बीमारी में मुब्तला हो गई हैं। मेंबर असम्बली बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी ने राजौरी अस्पताल दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीनों बच्चियों को भी PGI इलाज के लिए भेजा जाएगा। डे बाई डे जो वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है, बहुत हो रही है। रात को एक केस आया था एजाज अहमद का, उसको रात को हमने यहाँ पे शिफ्ट करवाया है। एयर फोर्स की एम्बुलेंस के ज़रिए उसको PGI चंडीगढ़ शिफ्ट करवाया। रात के 3:30 बजे वहाँ पे वो पहुँचा है। अभी मेरी वहाँ पे PGI में बात हुई थी, तो उसके अभी तक जो पैरामीटर हैं वो स्टेबल हैं और टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो रिकवर हो जाएगा। ये जो बच्चियाँ अभी 3 आई हैं, इनकी भी जो हेलीकॉप्टर की रिक्विजिशन डिप्टी कमिश्नर साहब ने बना दी है। डिप कम साहब कोटरंग का आए हुए हैं, वो भी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। अभी प्रिंसिपल GMC राजौरी भी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। और अभी हम वार्ड में बच्चे को चेक करके हैं, उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, थोड़ा उनको स्टेबलाइज करके उसके बाद इंशाल्लाह PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। आपको बताते चले कि पुरस्कार अमवात के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया राजौरी ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। इसके बाद इलाके में बगैर इजाज़त किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुतासरा ख़ानदानों के घरों को भी सील कर दिया गया है और मुतासरा ख़ानदानों पर मुकम्मल तरीके से कहीं भी जाने और आने पर रोक लगा दी गई है। मुतासरा इलाके में तमाम सियासी और समाजी सरगर्मियों पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक मुतासरा ख़ानदानों के बच्चों को तमाम अफराद समेत GMC राजौरी ले जाया जाएगा, जहां उनके नमूने लिए जाएंगे और मजीद तिब्बी जांच भी की जाएगी। इंतजामिया की तरफ से इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। वहीं गुज़श्ता रोज़ इस केस में मजीद 3 अफराद के पुरस्कार बीमारी का शिकार होने के बाद वजारत दाखिला की बीन वजारती टीम इस पुरस्कार बीमारी का पता लगाने में लगी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की 11 रुकनी टीम भी इसकी तहकीकात कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को निशाना बनाते हुए दफ़ा 370 की मनसूखी का जिम्मेदार ठहराया। जम्मू में पार्टी दफ्तर पर तकरीब के हादसे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के जिम्मेदार वही हैं जिन्होंने तब भाजपा के साथ इत्तेहाद किया था। उन्होंने कहा कि तब मुफ्ती मोहम्मद सईद को कहा गया था कि भाजपा के साथ इत्तेहाद मत करें, लेकिन उन्होंने नहीं माना। वहीं कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी के हवाले से उन्होंने कहा कि भाजपा से सवाल किया जाए कि उन्होंने पिछले 10 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाया। उन्हीं के जमाने में गया ना, उनसे पूछिए ना, जिम्मेदार तो वही है ना। तो हमने मुफ्ती साहब से कहा था इनसे गठजोड़ मत कीजिए। वो गए थे, कांग्रेसी भी गए थे, हम भी गए थे, सारी जमातें गए थे। क्या हुआ? इनसे गठजोड़ किया उन्होंने। अपने अंदर देखे ना वो, फिर हमसे कहें 33 साल हो गए उनको घर से बाहर। ये 10 साल हुकूमत थी, उनने क्या किया? उनसे पूछिए ना, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? सर, सरकार आपकी है, भरोसा जताते हैं आप पे कि आप सुनिए, 3 ही महीने हुए सरकार, वो तो 10 साल से थे। उनसे पूछिए ना क्या किया। सिद्धू को आप उधर मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की क़यादत में मुत्तहिदा मजलिस उलमा का वफ़द मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात करेगा। इत्तलात के मुताबिक वफ़द 24 जनवरी को जुम्मे के रोज़ नई दिल्ली में मुलाकात करेगा। मीर वाइज़ के सेक्रेटरी ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि वफ़द वक्फ बिल पर JPC चेयरमैन से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में
आगाह करेगा। वहीं इस वफ्त में लद्दाख के साथ साथ वादी कश्मीर और करगिल के साथ साथ जम्मू के नुमाइंदे भी शामिल हैं। वादी कश्मीर में चिनार के दरख्तों की हिफाजत के लिए जम्मू कश्मीर के महकमे जंगलात की तरफ से जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के ताउन से इन दरख्तों की जियो टैगिंग की जा रही है और अब तक वादी कश्मीर के सभी अजला में करीब 29,000 चिनार के दरख्तों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। इन दरख्तों पर QR बार कोड स्कैनर भी नस्ब किए गए हैं जिनको स्कैन करने के बाद दरख्त की तमाम तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। फॉरेस्ट प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तारिक ने नुमाइंदा फैसल रियाज से बात करते हुए कहा कि अभी तक जमा किए गए डेटा के मुताबिक 28,500 से ज़ायद चिनार दरख्तों की टैगिंग की जा चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चिनार के दरख्त गांदरबल ज़िला में पाए गए हैं। चिनार्स में वो हमें नहीं पता था, तो उस चीज़ को लेके आई कंसीव्ड ए प्रोजेक्ट कि हमें इस चिनार को देखना है कि एक्चुअल व्हाट इज़ द नंबर। देखिए, हम चिनार का सर्वे कर रहे थे पहले भी, बट साइंटिफिकली वो नहीं था। अभी जो है साइंटिफिक डाटा हमारे पास है, वी आर कवरिंग एवरी चिनार। हम हर चिनार के पास जाते हैं, देन वी नोट डाउन 25 कैरेक्टर्स फॉर दैट चिनार ओनली। Every chinar is visited, then noted down and uploaded in our data bank, ठीक है ना। तो इस चीज़ से हमारे पास एक क्रेडिबल डाटा बन के आया और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास आई एक फिगर कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं। लाइक वाइज जैसे हम गांदरबल में देखें, वी फाइंड मोस्ट ऑफ द चिनार्स इन गांदरबल मैक्सिमम। सेकंड लेवल पे आपका श्रीनगर है, थर्ड पे आपका अनंतनाग है। ऐसे ही वी विल, अगर हम ये देखना चाहें कि अगर हम इसके लिए फ्यूचर के लिए सोचें तो वी कैन हैव एन आइडिया कि विच डिस्ट्रिक्ट नीड्स मोर चिनार्स टू बी ग्रोन दियर। हम आपकी फ्रेटर्निटी की वजह से या जितने भी हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो CSR में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अ वे कि हम उस एरिया में लगाएं जहाँ पे डेफिशिएंसी है हमारी। देखिए, हमने अभी तक जो काउंट किया है 28,560 हमने सर्वे किए हैं, उनका डाटा हमारे पास है और हम उनको बहुत जल्दी पब्लिश कर रहे हैं इन डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज रजिस्टर्स में, जो हर रेस्पेक्टिव DC के पास एक कॉपी रहेगी। ही विल हैव अ कंप्लीट डाटा ऑन दैट। इफ समथिंग इज गोइंग टू बी डन फॉर चिनार, जैसे प्लांटेशन वगैरह होती है वहाँ पे, वी विल हैव उसमें हमें ये प्रोविजन भी रखेंगे कि दे विल ऐड टू दैट। और दूसरा, हमारे पास जो चिनार अब वादी कश्मीर के बाद अब जम्मू के ई-रिक्शा ड्राइवरों की तरफ से भी महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से ₹2.5 किराया फ़ी किलोमीटर मुकर्रर करने को लेकर बरहमी का इजहार किया जा रहा है और आज ई-रिक्शा यूनियन के बैनर तले रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज करके जम्मू में पुरजोर एहतजाज करके ट्रांसपोर्ट महकमे से किराए पर नज़रसानी की मांग की है। ई-रिक्शा यूनियन के नुमाइंदों ने बताया कि उन्हें एतमाद में लेकर ही किराए को मुकर्रर किया जाना चाहिए। ये अपील है कि ये जो ₹2.5 का आपने बंद कमरे में बैठ के फैसला किया है, हम इसके साथ एग्री नहीं है, ना मेरे ई रिक्शा वाले इसके साथ एग्री है। इसके साथ गरीबों के घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे और इसके साथ चोरी चकारी को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ड्रग्स को बढ़ावा मिलेगा। अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी, आज हम अगर शॉर्ट नोटिस पे आप थोड़े से लोग यहाँ रोड पे पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, कल हमें ये प्रदर्शन अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, इस प्रदर्शन को हम बढ़ा भी सकते हैं। इसकी जिम्मेवार हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होगा। हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से यही अपील करते हैं कि जो ये आपने फैसला किया है, इस फैसले को कैंसिल करके आम लोगों की राय लेके, हमारे प्रेसिडेंट जो यूनियन के हैं रिक्शा के, उनकी राय लेके बैठ के मिलकर बात करके इस मसले का हल किया जाए, नहीं तो ये भुगतान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ही करना पड़ेगा। नाज़रीन, खबरें जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल, जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है।
HP آئل شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی اور CIB یعنی سینٹرل انسیکٹسائڈز بورڈ حکومت ہند کی طرف سے منظور شدہ ہے۔ اس اسپرے آئل کو محکمہ زراعت جموں کشمیر سے بھی باضابطہ لائسنس اجرا کی گئی ہے۔ HP HMO اور HP ایڈوانس TSO اسپرے آئل کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں۔ وانی ٹریڈرز کو متصل کھانڈے کالونی بائی پاس سری نگر۔ یہ تیل ان کے ڈیلرز کے پاس بھی دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 9906083339 یا پھر 7889576207 پر۔ جو لائے تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے۔ لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا۔ آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر۔ کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا۔ تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے، کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے۔ کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے، آپ بھی پیجئے۔ ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر۔ لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے، جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے۔ سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس۔ لذت کا ہلدی پاؤڈر۔ باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی، کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی، ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی، لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے۔ شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم، کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت۔ شیورٹ ڈرین کلینر، شیورٹی فار سپر ہائیجین۔ مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ، اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار۔ آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے 10 سال مکمل ہونے پر ضلع انتظامیہ پلوامہ کی طرف سے آج ضلع ہیڈ کوارٹر پر حلف برداری، دستخطی مہم، سائیکل اور بائیک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر محمد اشرف نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ DC آفس کمپلیکس میں منعقدہ تقریب میں ضلع انتظامیہ پلوامہ محکمہ سماجی بہبود کے افسران کے علاوہ آنگن واڑی ورکروں، ہیلپروں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خاصی تعداد نے حصہ لیا۔ اس دوران لڑکیوں کی طرف سے جہاں سائیکل ریلی نکالی گئی، وہیں یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس نے موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا، جسے ADC موصوف نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس دوران ADC نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس دن کی مناسبت سے لوگوں تک یہ میسج پہنچانی ہے کہ بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں۔ وہیں سوشل ویلفیئر محکمے کے ضلعی افسر اظہر امین نے کہا کہ اس کا مقصد بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے کو گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ ان کو آج 10 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ ہم نے آج ڈسٹرکٹ لیول پر ایک پلیج بھی لے لی اور سگنیچر کمپین ہوا اور ایک ریلی کا بھی انعقاد کیا جو DC آفس سے سرکولر روڈ سے ہوتے ہوئے گورنمنٹ وومنز کالج تک جائے گی اور لوگوں کو یہ میسیج بھی دے دے گی کہ بیٹی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آپ سبھی کو اس بات کا بھی نالج ہوگی کہ آج کی ڈیٹ تک ہماری بیٹیوں نے ہر ایک شعبے میں کارہائی نمایاں کام انجام دیے ہیں، تو اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ آج ہم نے یہ پروگرام ڈسٹرکٹ لیول پر منعقد۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ 2015 میں لانچ ہوا تھا، تو آج اس کے 10 سال پورے ہوئے ہیں۔ تو اس کی منشا یہی تھی کہ جو جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن یا سیکس سلیکشن وغیرہ جو بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے پروگرام تب لانچ کیا گیا تھا۔ اسی کو 10 سال منانے کے لیے ہم نے آج ایک سائیکل ریلی اور بائک ریلی اور ایک پیدل ریلی اس کے بعد ہم نے یہاں سے کک آف کی، یہاں کے DC صاحب نے کک آف کی ہے۔ یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ بیٹوں سے کم نہیں ہیں، اگر ان کو پراپر ایک انوائرمنٹ اور پراپر اسپیس پرووائڈ کی جائے تو وہ بچوں سے بھی آگے، لڑکوں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ بہت سارے پروگرام بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں کرتے ہیں اور بہت ساری اسکیمز ہیں گورنمنٹ کی جو صرف اسپیسیفکلی وومنس کے لیے ہیں، اور ہر ایک اسکیم کی ہمارا جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ لگاتار یہی کوشش کرتا رہتا ہے کہ جتنی بھی اسکیمز ہیں وہ ہماری جو ڈسٹرکٹ کی آخری عورت ہے وہاں تک پہنچایا جائے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے۔
उधर वस्ती ज़िला बडगाम में भी आज इसी दिन की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का एहतमाम महकमा सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से किया गया। प्रोग्राम में बडगाम ज़िला के मुख्तलिफ महकमों में काम कर रही दर्जनों ख़वातीन ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान दूर दराज इलाकों की बच्चियों और ख़वातीन में स्कूल बैग और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद इस स्कीम का ज़मीनी सतह पर अमल दरामद कराना ताकि कोई बच्ची तालीम के जेवर से महरूम न हो सके। 10 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग मैं यही कहना चाहूँगी कि ये नहीं है कि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आए दिन हम प्रोग्राम करते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। तो ये जो है सबसे पहले इनिशियली हमें अपने घरों से स्टार्ट करना चाहिए कि जो हमारी बेटियां हैं उनको हम प्रॉपर एजुकेशन दें, जैसे हम अपने बेटों को देते हैं, तो उनको कहीं जाके हम डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो रिगार्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स किए हुए हैं अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट बडगाम। इसमें हमने स्कूल बैग, स्टेशनरी आइटम्स और ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट की है हर एक ब्लॉक में जाके। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें सुधार आ गया है थ्रू जो अवेयर हम लोगों को कर रहे हैं रिगार्डिंग कि वो अपनी बेटियों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट ना करे, उनको बराबर एजुकेशन। बहुत सारी जो स्कीम्स है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में अभी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है संकल्प जो है वो कैसे टुगेदर जो है वुमेन्स के लिए काम कर रहा है, उनके राइट्स के लिए काम कर रहा है, वेदर वो स्कीम्स हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी भी चीज़ के लिए वो उसके अलावा जो है सखी वन स्टॉप सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में वो भी जो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे काम कर रहा है, या स्पेशल सेल फॉर वुमेन जो है। ये मुख्तलिफ कुछ स्कीम्स जो है जो हमारी औरतों के लिए लॉन्च की गई हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। ये थ्रू आउट इंडिया है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पर्टिकुलर ये स्कीम्स जो है ये अवेलेबल है। इसके अलावा जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है हम पहले ही बोलते हैं कि ये जो है ये घर से ही स्टार्ट होता है। ये नहीं है कि आप कहीं किसी जगह पे गए, वायलेंस कैन हैपन, हम बोलते हैं ना कि वायलेंस कैन हैपन एनीवेयर, वेदर ये घर में भी हो सकता है, ये किसी के साथ बस में भी हो सकता है, ये किसी के साथ बाथरूम में भी हो सकता है, एंड इवन इट कैन हैपन इन बेडरूम आल्सो। सो जो वायलेंस है ये इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, पर्टिकुलर कोई फैमिली नहीं है या पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी नहीं है। वायलेंस हर किसी के साथ हो सकता है और हर कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन वायलेंस को टैकल करने के लिए भी जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं रखी है, जैसे पोश एक्ट का मैंने बोला, पॉक्सो एक्ट का मैंने बोला, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मैंने बोला, या नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है। शुमाली ज़िला बारामुल्ला के सब डिवीज़न टंगमर्ग के फिरोजपुरा नाले में गंदगी के ढेर जमा होने से मुकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि यहाँ रात के अंधेरे में घर का कूड़ा करकट इस नाले में कई लोग डालते हैं जिससे नाला गंदगी से भर गया है। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से उन अफराद के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग करने के साथ साथ नाले की सफाई करने की भी मांग की है। ये एक डंपिंग साइड में तब्दील हो रहा है। कितना पॉलीथीन, कितनी गंदगी यहाँ पर रास्ते के ऊपर, इस रोड के ऊपर, और खासकर वो भी नाले फिरोजपुरा के बीच एक बहुत बड़ा एक गंदगी का पहाड़ जमा किया गया है। तो इससे लोगों को काफी सारी मुश्किलात है। जैसे हम यहाँ से जब गुजरते हैं तो यहाँ से गुजरा नहीं जाता है, हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ से जाते हैं क्योंकि पास में ही एक स्कूल है सर यहाँ पर, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, सुबह शाम यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता है, बच्चों को यहाँ से डर लगता है। यहाँ पर दिन भर जानवर बैठे रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि जंगल भी नजदीक है, जंगली जानवर भी आकर इसी डंपिंग साइड पे बैठ जाते हैं, कुत्ते दिन भर यहाँ पर रहते हैं। तो वालिदैन के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी इस इलाके में बन चुकी है स्ट्राइक के पॉइंट पर, कि एक तरफ से सरकार ये कोशिश कर रही है और ऐलान कर रही है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के दावे हो रहे हैं कि जगह जगह जो है वो साफ सफाई रहनी चाहिए। और ये इलाका एक्चुअली मुश्तमिल अकवान गामन पे, मगर अकवान गामन पे यमिच वारिया की मान मर्यादा, मगर मे तरह फिक्र कि या ये एडमिनिस्ट्रेटर योकुन सनान की, अगर तुम योकुन इन तुम वुचन ये कोता ोट त्रोमुत लुको, अगर डंपिंग साइड बनायो ये गवर्नमेंट तहसीलदार सब SDM सब BDO सब युस वट एवर यथ इलाकस रिप्रेजेंटेटिव, मगर मे वुच ओत्र बहुत यपर पकान, मगर योर पकान बेमार अ लड़ीज तमन हून 10 30 तुम फेर वापसी। तो अमुक वजह द्राव कि यथ इलाकस
करना एक किस्मुक ना सो तथ वन सौतेले माँ का सलूक तो मेहरबानी कर दीतन तुई नजर SDM साहबस बह अपील करान तहसीलदार साहबस इरिगेशन किस अफसरस फुल्ड किस अफसरस वीडियो साहबस तुम ईतन तुम वुश्तन ये महकमे वाइल्ड लाइफ गांदरबल ने आज गुजर बस्ती वाटनार इलाके के जंगलात में एक रीछ को जिंदा पकड़ लिया है। रीछ के कई दिनों से इलाके में घूमने से लोगों में खौफ हरास फैल गया था, जिसके बाद महकमे वाइल्ड लाइफ में हरकत में आकर इलाके में पिंजरा नस्ब किया, जिसके बाद आज उसे बगैर कोई नुकसान पहुंचाए जिंदा पकड़ लिया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रीछ को पकड़ने के बाद अब बस्ती से दूर घने जंगल में खुला छोड़ दिया जाएगा। वहीं मुकामी लोगों ने रीछ के पकड़ने जाने पर राहत का सांस लिया है। 22 जनवरी को हमें इंफॉर्मेशन आई, हमने कैच इंस्टॉल करके रखा था पहले ही वतलार गुजर बस्ती में। आज कैप्चर हुआ ये और हमें फ़ोन आ गया सुबह के 6:30 बजे कि यहाँ पे बियर कैप्चर हो गया है तो इसको उठा लो। फिर हमारी टीम आई, वाइल्ड लाइफ की ऑफिस में थे, मैं भी आया, ऑफिस से पहुँचा और हमने गाड़ी निकाली और हमने इसको रेस्क्यू किया। ये पहले ही फंस कर था तो रात नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़। मगर बुशवरियत